दोस्तों, अगर आपके मन में ये विचार है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प है ही नहीं। कोई विकल्प नहीं है इसका। जो मेहनत लगातार करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। जो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त। जितनी भी टेंशन थी मन के अंदर वो सारी समाप्त हो गई। अब शनि का ढैया भी शुरू हो गया है धनु राशि वालों के लिए। अब चमत्कार होने वाला है, बहुत जबरदस्त। कैसे होने वाला है? राहु ग्रह की बात करेंगे। राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन किया था, गोचर में बदलाव हुआ था, लेकिन फल प्राप्त नहीं हुए थे। आपके सबसे बढ़िया घर 3, 6, 11 जो त्रिशढ़ाई भाव होते हैं, तृतीय भाव में धनु राशि के राहु ने गोचर प्रारंभ किया था। हमने कहा था कि ये त्रिशढ़ाई घर जो हैं, राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत कुछ मिलेगा। कईयों के कॉल आए, मैसेज आए कि हमें कुछ मिला नहीं है अभी तक। अब इंतजार खत्म हो गया है, बिल्कुल पेटी बांध लीजिए, आगे बढ़िए। 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो जो आपने लिस्ट बना रखी थी बना लीजिए, अगर नहीं बनाई तो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, 100% मिलेगा। जिनके राहु जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं, गोचर में तो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। पहले क्यों नहीं प्रभाव मिला था, इनके फल क्यों नहीं प्राप्त हुए थे? क्योंकि राहु मृत अवस्था में थे, वृद्ध अवस्था में। वृद्ध अवस्था यानी कोई अपने फल नहीं दे पाते, बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं एक प्रकार की। अब राहु की उल्टी चाल है, आपको मालूम है, उल्टा चलते हैं हमेशा। उल्टा चलते चलते 30 डिग्री पार करते हैं, 30 डिग्री से 29, 28, 27, 26, 24, यह 23 डिग्री पे पहुंच गए। 15 सितंबर से 23 डिग्री में आ जाएंगे, युवा अवस्था में आ जाएंगे। अब अपने सारे फल आपको दे देंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपने सोच रखा है, जो लिस्ट बना रखी थी, सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण, डिजायर सारी पूर्ण। क्यों? राहु डिजायर ही तो पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। राहु की इच्छा हुई थी अमृत पान करने की, समुद्र मंथन हुआ, आपको मालूम है। चालाकी से, कूटनीति से प्लान बनाया, अमृत पान किया, चाहे गर्दन कटवा ली। इच्छाएं सबकी पूर्ण करते हैं राहु। चतुर चालाक जो करने हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं। ध्यान देना, जिनके जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं और गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, रंग है ना, वो भी राजा बन जाएगा। जिनके खराब हैं, अगर गोचर में भी खराब आ रहे हैं, तो राजा से रंग भी बनते हैं। आपने कई बार देखा होगा, एकदम पलटी मार जाती है जिंदगी। ये राहु का काम होता है, राहु ये काम करवाते हैं। ये जीने का तरीका बताते हैं। कईयों के पास बहुत पैसा होता है, अपार धन संपदा है, लेकिन टूटी हुई चप्पल डाल के चलते हैं, फटे पुराने कपड़े डाल के चलते हैं। अपने ऊपर खर्च करने का तरीका नहीं पता उनको। खर्च करने का तरीका राहु ही बताते हैं। फ्यूचर के प्लान क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ राहु का काम है, राहु करवाते हैं। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। जन्म कुंडली देखिए, उसको दिखाइए किसी को कि जन्म कुंडली के अंदर राहु कैसे हैं। अब राहु की बात है ना, राहु अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको। काम तो करना है आपने, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अगर खराब है, पीड़ित हैं, तो इसके लिए उपाय भी करेंगे। तो 15 सितंबर आने वाला है, तब तक आपके राहु अच्छे हो जाएंगे, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। अब राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस पहले बताया ना, बहुत जबरदस्त। राहु का अपना स्थान, अपने घर को कोई भी खराब नहीं करता, और राहु यहाँ आकर बहुत बढ़िया फल देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, और उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ये तीसरे घर है, यहाँ ये देखिए 3, 6, 11, ये राहु के अपने घर हैं, बेस्ट घर है, सब कुछ देते हैं। यहाँ मेहनत का घर है, पराक्रम का, साहस का घर है। ये मेहनत करके देखिए, अब थोड़ी सी तो कीजिए मेहनत।
कितने गुना ना मिले फिर बोलना, सब कुछ मिलेगा आपको। दोस्तों ये गोचर है, सबके लिए है। करोड़ों आदमी होंगे, करोड़ इंसान होंगे धनु राशि वाले, ध्यान देना, ये सबके लिए है। लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है, उस अपनी कुंडली के हिसाब से भी आपको फल मिलेंगे। दशा का भी फल मिलता है, ग्रहों का फल मिलता है, गोचर का फल मिलता है, षडबल का, हर चीज का फल मिलता है। गोचर की भी परसेंटेज होती है, गोचर क्या फल देते हैं। ये गोचर है सभी के लिए है, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लीजिए। ये ना सोचिए कि उसको सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह पीड़ित हों, थोड़े खराब हों, आप भी उपाय कीजिए, आपको भी मिलेगा। कर्म कीजिए, कर्म तो करना पड़ेगा, कलयुग है, कर्म तो करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा कर्म करके देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, कई गुना मिलेगा। जो ऑनलाइन काम करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है ना, टीवी देख रहे हैं, ये सारा राहु से होता है। या ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं आजकल चल रहा है ना, सारा ऑनलाइन ही चल रहा है, ये राहु के कारण ही संभव है। तो कोई भी ऑनलाइन काम करता है या करना चाहता है, कोई सोच रहा था मैं ऑनलाइन काम शुरू कर दूं, आप कर दीजिए। अब धनु राशि वाले, बेस्ट चलेगा काम, बहुत जबरदस्त जंप मारेगा, एकदम उछाल पे जाएगा काम आपका। जो मार्केटिंग काम, डिजिटल काम करते हैं, कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, काम उनके अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव मत कर बैठना, खटास आपस में ना ही होनी चाहिए, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ रिश्ते से थोड़ा सा मनमुटाव करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने कुलीग से, अपने जो वर्कर हैं उनसे। ये ध्यान रखना है, मीठा बोलेंगे, मीठी वाणी बोलिए, सबको अपना कर लेत, है ना। कोयल किसको देते, कौआ किससे लेत, ये ध्यान देना है आपने। मीठी वाणी बोलेंगे तो सारे अपने हो जाएंगे, कोई भी दूर नहीं जाएगा। तीन दृष्टियां होती हैं राहु की, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। यहाँ से पांचवी दृष्टि जाएगी आपके सेवंथ हाउस में, नौवीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पे, सातवीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पे, नौवीं दृष्टि जाएगी आपके आय के साधन, 11th हाउस में, डिजायर के स्थान पे। पांचवें स्थान पे दृष्टि जाते ही पति पत्नी के संबंधों में उछाल आएगा, सुधार आएगा। पिकनिक पे 100% आप जाएंगे, कहने के घूमने फिरने जाएंगे, कोई यात्रा बनेगी आपकी, धार्मिक यात्रा बन सकती है, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, कुछ ना कुछ होगा, कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट एक दूसरे को दे सकते हैं। घर का माहौल बहुत बढ़िया बनेगा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा मत करना, शक मत पैदा करना, शक पे ही दुनिया कायम होती है। अगर देखो पति पत्नी का संबंध तो शक पे ही होता है, अगर शक है तो संबंध खराब है, अगर शक नहीं है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे बनेंगे। बिजनेस में उछाल मारेगा, बिजनेस का स्थान भी होता है ये, जो सेवंथ हाउस होता है, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस, पार्टनरशिप। बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे, बहुत जबरदस्त होगा बिजनेस आपका, किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। शनि के ढैये को भूल जाएंगे, इतना बिजनेस चलेगा आपका। कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे, आप सोच रहे थे कि ये बिजनेस ये भी करके देख लें साथ में, चलता है या नहीं चलता, आप करके देख लीजिए, हो जाएगा काम आपका। यहाँ जाएगी भाग्य स्थान पे। कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अगर पहले आपको लॉस हो गया शेयर मार्केट में, इन्वेस्ट किया उसमें लॉस, ट्रेडिंग की उसमें लॉस, प्रॉपर्टी खरीदी उसमें लॉस, अब 15 सितंबर के बाद करके देखिए। पहले अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लीजिए, राहु अच्छे हैं, किसी से सलाह ले लीजिए, विश्लेषण करवा लीजिए, अच्छे हैं तो ये काम कर लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, शेयर मार्केट में बहुत कुछ मिलेगा। अब भाग्य आपका साथ देगा। कोई काम शुरू करना चाहते थे, जॉब करना चाहते थे, नहीं मिल पा रही थी, काम शुरू करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी, अब सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, लक आपके साथ साथ चलेगा, आपके फादर के भी सारे काम हो जाएंगे। कुछ भी जो भी रुकावट होगी आपके फादर की, वो सारे काम सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि आपके आय के साधन पे, ये डिजायर, राहु खुद ही डिजायर पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। अब आपकी जितनी भी इच्छाएं थी, कोई भी इच्छा हो जो आपने सोच रखी थी मन के अंदर, इधर जाना है, ये चीज खरीदनी है, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना, विदेश जाना है, यहाँ जा चले जाए तो बहुत अच्छा होगा, आनंद आ जाएगा। अब सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। अगर और भी इच्छाएं हैं आपकी, तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इच्छाएं तो बढ़ती ही रहती, बढ़नी भी चाहिए। अगर इच्छाएं ही हमारी मर गई, फिर जीने का कोई फायदा नहीं है। डिजायर होनी चाहिए, डिजायर कीजिए, डिजायर को पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, पूरे होंगे। अब राहु पूरे करवाएंगे आपसे, काम के नए नए साधन बनेंगे, आपके आय के नए नए साधन बनेंगे, नए नए काम करेंगे, आय बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन आय बढ़ती जाएगी, धन इकट्ठा होता जाएगा आपका। बड़े भाई बहनों से, समाज से आपके मधुर संबंध अपने आप ही बन जाएंगे। अब समाज में आपकी इज्जत भी बननी शुरू हो जाएगी।
बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। धनु राशि वालों के लिए शनि का ढैया भूल जाइए। ढैया के लिए भी शनि का आप विश्लेषण करवाइए, कुंडली का शनि का उपाय कीजिए, आपके लिए ढैया भी बहुत कुछ देके जाएगा। टेंशन मत लीजिए, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अब राहु आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करना है? आपके राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। अपने गुरुओं के पास जाइए, कुल गुरु के पास जाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, अनाथ आश्रम में जाइए, उनकी सेवा कीजिए, भोजन करवाइए, उनको फल फ्रूट वगैरह खिलाइए, सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सत्यनाथ जी का 7 ग्रेन्स का दान कीजिए, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।